किसी वस्तु की ओर लेजर पल्स भेजना और यह मापना कि प्रकाश को वापस लौटने में कितना समय लगता है, जमीन से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के स्थानों को ट्रैक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे नासा के अंतरिक्ष यान पर लगे लेजर उपकरण ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक पिंग कर लिया है। नासा ने कहा कि लेजर किरण को लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर पर एक ओरियो आकार के उपकरण के बीच प्रसारित और परावर्तित किया गया, जिससे चंद्रमा की सतह पर लक्ष्य का सटीक पता लगाने की एक नई शैली का द्वार खुल गया। लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मंजिनस क्रेटर के पास एलआरओ से 100 किलोमीटर दूर था, जब एलआरओ ने पिछले साल 12 दिसंबर को इसकी ओर लेजर पल्स संचारित किया था। ऑर्बिटर द्वारा विक्रम पर सवार एक छोटे नासा रेट्रोरिफ्लेक्टर से वापस लौटकर आई रोशनी को पंजीकृत करने के बाद नासा के वैज्ञानिकों को पता चला कि उनकी तकनीक आखिरकार काम कर गई है। किसी वस्तु की ओर लेजर पल्स भेजना और यह मापना कि प्रकाश को वापस लौटने में कितना समय लगता है, जमीन से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के स्थानों को ट्रैक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा कि तकनीक का उल्टा उपयोग करके चलती अंतरिक्ष यान से स्थिर स्थान पर लेजर पल्स भेजकर उसका सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए चंद्रमा पर कई अनुप्रयोग हैं। हमने दिखाया है कि हम चंद्रमा की कक्षा से सतह पर अपने रेट्रोरिफ्लेक्टर का पता लगा सकते हैं, जियाओली सन ने कहा, जिन्होंने नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में टीम का नेतृत्व किया, जिसने नासा और भारतीय के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में विक्रम पर रेट्रोरिफ्लेक्टर विकसित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नासा के एक बयान में सन ने कहा, अगला कदम तकनीक में सुधार करना है ताकि यह उन मिशनों के लिए नियमित हो सके जो भविष्य में इन रेट्रोरिफ्लेक्टर का उपयोग करना चाहते हैं। केवल 2 इंच या 5 सेंटीमीटर चौड़े नासा के छोटे लेकिन शक्तिशाली रेट्रोरिफ्लेक्टर, जिसे लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे कहा जाता है, में 8 क्वार्ट्ज कोनिक्यू प्रिज्म है, जो एक गुंबद के आकार के एल्यूमीनियम फ्रेम में स्থাपित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह उपकरण सरल और टिकाऊ है। इसके लिए न तो बिजली और न ही रखरखाव की आवश्यकता होती है और यह दशकों तक चल सकता है। नासा ने कहा, इसका विन्यास रेट्रोरिफ्लेक्टर को किसी भी दिशा से आने वाले प्रकाश को वापस उसके स्रोत तक प्रतिबिंबित करने की अनुमति देता है। रेट्रोरिफ्लेक्टर का उपयोग विज्ञान और अन्वेषण में कई अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और अपोलो युग के बाद से चंद्रमा पर इसका उपयोग किया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा, सूटकेस के आकार के रेट्रोरिफ्लेक्टर ने पृथ्वी पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करके खुलासा किया कि चंद्रमा प्रति वर्ष 3.8 सेंटीमीटर की दर से हमारे ग्रह से दूर जा रहा है। विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसरो ने कहा कि चंद्रयान-3 लैंडर पर लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे (एलआरए) ने चंद्रमा पर एक फिड्यूशियल पॉइंट संदर्भ के लिए सटीक रूप से स्थित मार्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। नासा के चंद्र टोही ऑर्बिटर (एलआरओ) ने 12 दिसंबर 2023 को इसके द्वारा परावर्तित संकेतों का सफलतापूर्वक पता लगाकर एलआरए का उपयोग करके लेजर रेंज माप हासिल किया। रेंजिंग ने एलआरओ पर लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर (लोला) का उपयोग किया। अवलोकन चंद्र रात के दौरान हुआ समय एलआरओ चंद्रयान-3 के पूर्व की ओर बढ़ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा।